हेलो गाइस, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि भाई ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, हार्मिट, हाई प्रिस्टेस। इस टाइम पे मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सैड लग रही है। ओके, शांत शांत कोल्ड टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे कि कोल्ड बिहेवियर दिख रहा है आपका, कि ज़्यादा मस्ती इंजॉय इस टाइप का नहीं दिख रहा है। तो थोड़े कोल्ड हो गए हो, शांत हो गए हो, चीज़ों को छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, इस तरह की भी एनर्जी थोड़ी मुझे यहाँ पे आपकी दिख रही है। ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैं आपकी एनर्जी ये सबके साथ है, बट आप नॉर्मली ऐसे ही रह रहे हो। ओके, लोग मेरे ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या पूछते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही है कि भाई आप इस टाइम पे ऑपोजिट जेंडर को बहुत ज़्यादा शांत शांत लग रहे हो, कोल्ड लग रहे हो। ऐसा उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शांत हो गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा कोल्डनेस शो कर रहे हो कि भाई आपको कोई बोल रहा है कि चलो यहाँ पे घूमने जाते हैं। ये आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या आपके एक्स पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हो, आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप शांत हो गए हो, आपको किसी चीज़ का करने का मन नहीं है। बट उन्हें पता है कि आप ना कभी होप नहीं खोते। आपके लाइफ में एक ही चीज़, मतलब एक चिंगारी की कमी होती है, आप पूरी आग लगा दोगे, इस तरह की आपकी एनर्जी है। आपके अंदर थोड़ी चिंगारी की कमी है, ऐसा ऑपोजिट जेंडर को लग रहा है। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लग रहा है कि भाई आप इतने नॉलेजेबल हो, एक्सपीरियंस हो, आपको हर चीज़ पता है, बट आप इतने शांत शांत क्यों दिख रहे हो। आपको क्यों लोगों की ज़रूरत महसूस हो रही है इस टाइम पे, आपको किसी की ज़रूरत है, या कोई आपको संभाल ले, कोई आपको समझाए, कोई आपको किसी चीज़ का गाइड करे। इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। और ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि भाई इसे क्यों लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी है ना, क्योंकि ये इतनी एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है, इसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये खुद में ही प्रॉपर मतलब पूरा है। और ऑपोजिट जेंडर को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो, लोनली हो, लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया, जबकि आपने लोगों के साथ बहुत अच्छा किया हो सकता है। बट लोगों ने, हर किसी ने अपने फ़ायदे के हिसाब से आपसे काम निकाले हैं, और जैसे ही काम ख़त्म हुए आपके पीठ पीछे छुरा घोंप के निकल गए हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि देखिए, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, उन्हें आप बहुत खूबसूरत लगते हो, बट उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना हमेशा लोगों से क्या पेस डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हो, कि भाई आप ना लोगों से थोड़ा दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हो, प्रेफर करते हो। आपको ना सही गलत का बहुत अच्छे से फासला समझ में आता है। आपके पास ना, वो अपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है आपके पास नॉलेज बहुत है, आप ना दिखाते नहीं हो, आप बात नहीं करते, आप मतलब कोल्डनेस है आपके अंदर, बट आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, साथ में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो। ओके, उन मतलब आपकी तरफ से एक लग्जरी वाइब आती है, और उन्हें ऐसा फील होता है कि नहीं यार, ये कुछ ना कुछ छुपा रही है, मतलब एक मिस्ट्रियस वाइब भी क्रिएट हो जाती है। तो वो ना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि भाई कुछ तो है, ये कुछ तो हमसे छुपा रही है या छुपा रहा है, इसके लाइफ में कुछ तो चीज़ें चल रही है जो ये किसी के साथ शेयर नहीं करता या करती। तो इस तरह की भी एनर्जी है। शायद उन्हें ना आप थोड़े कंफ्यूज भी दिखते हो, कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी, और कभी कभी उन्हें ऐसे भी लगता है कि आपकी एनर्जी ना अप एंड डाउन होती है। कभी आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, तो कभी बहुत ज़्यादा सैड रहते हो। और उन्हें ये एक और चीज़ लगती है कि भाई आप ना अपने में ही कंफ्यूज रहते हो, आप जल्दी डिसाइड नहीं कर पाते हो, और कभी कभी इतने फास्ट एक्शन लेते हो कि भाई फिर देखो, आप टाइम लेते होंगे डिसीजन बनाते हुए, और उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप कोई चीज़ ठान लेते हो ना, कुछ करना है, कुछ सोचते हो कुछ करने के बारे में, तो फिर उसके सामने अगर कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी ऑब्स्टिकल आए, फिर आप ना उस ऑब्स्टिकल को देखोगे भी नहीं, इतना मतलब उस
चीज़ को कंप्लीट करने के लिए आप हर एक ऑब्स्टिकल से लड़ जाओगे, इस तरह की मतलब एकदम फायरी एनर्जी। तो आपके अंदर ना ये दोनों चीज़ें दिखती है कि आप ना कभी कभी इतने शांत हो जाते हो, इतने कोल्ड बिहेवियर दिखाते हो, और कभी कभी इतने एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हो कि उन्हें भी आप कंफ्यूज कर देते हो। कब आप ना जब अपने क्लोज फ्रेंड हो, या आप अपने अपने जैसे सोच वाले, या जैसे आप कि मतलब आप जिन्हें अपने लेवल का समझते हो, या आप जिन्हें अपना मानते हो, उनके साथ बहुत खुश रहते हो, बहुत इंजॉय करते हो, मस्ती करते हो। आपके आसपास ना बहुत कम ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें आप सच में जिनके ऊपर ट्रस्ट रखते हो। ऐसा है कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है, कि आपको लोग बहुत जानते पहचानते होंगे, बट आपके दिल के पास बहुत कम लोग होंगे, एक दो दोस्त ही होंगे जो आपके दिल के बहुत करीब है। नहीं तो आप ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, इस टाइम पे देखो आप बहुत ज़्यादा सैड हो, लोनली हो, ऐसा लग रहा है कि आपके अपनों ने ही आपके साथ गलत किया है, या किसी ने आपको ब्लॉक किया है जिसके ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट रखा था, आँख मूंद करके ट्रस्ट रखा था, और ऐसे ही इंसान ने ही आपके जो ट्रस्ट है उसका फ़ायदा उठाया है। ओके, किसी ने आपको ब्लॉक किया है या आपने किसी को ब्लॉक किया है, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। दो लोग यहाँ पे, 2 से 3 लोग यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है कि जिन्होंने मिल के ग्रुप ने मिल के आपके साथ चीज़ें गलत की है, ऐसा हो सकता है। और ये लोग या मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही है कि आपके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। 2-4 लोग हैं जो आपके बारे में गंदे गंदे बातें करते हैं, वो आपके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, वो आपको डसने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इसके लाइफ में ना कुछ अच्छा नहीं हो, और ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप ना उन्हीं लोगों के ऊपर ट्रस्ट रखते हो, आपके आसपास सही लोग नहीं हैं, ऐसा उन्हें लगता है। ऑपोजिट जेंडर को ये भी लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत पॉजिटिव वाइब है, आपसे बातें करना उन्हें बहुत पसंद है, उन्हें ऐसा लगता है सिर्फ आपसे ही बातें करते रहे। ओके, आपके अंदर से एक हीलिंग वाली वाइब आती है। उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना दोनों हाथों से लुटाने वाले, दोनों हाथ मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, केयर करने वाले, दोनों हाथों से लुटाने वाले इंसान हो। आपका मतलब आपका स्टार बहुत मतलब आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा चमकीली है। उन्हें ऐसा लगता है आप अपने लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे होगे, डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। लाइट आ गई, इससे समझ में आता है कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत फोड़ने वाले हो। ओके, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भले ही लोगों की नज़र लगे या कुछ भी हो जाए, बट देखो नज़र एक टाइम के बाद निकल जाती है। तो उनके नज़र की वजह से आपके ऊपर जो इफ़ेक्ट हुआ है, वो नज़र ख़त्म होने के बाद आप अपने लाइफ में डेफिनेटली फोड़ने वाले हो। किसी की नज़र भी लगी हो सकती है, तो आप अपनी नज़र उतारने के लिए बोलो किसी को, क्योंकि आपकी एनर्जी चमकने के लिए बने हो। आप एक सितारा हो जो चमकेगा आकाश में सबसे अलग। जो येलो वाला स्टार दिख रहा है ना आपको, ये सबसे अलग और बड़ा दिख रहा है ना, उस तरह के आपकी एनर्जी है कि आप सबसे अलग और सबसे बड़े बनने वाले हो। आप खुद, बस आपको एक काम करना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है, और आपको ना लोगों से नज़र से बचने के लिए कुछ ना कुछ करना है। जैसे नज़र का जो स्टोन आता है वो पहनना पड़ेगा आपको, या कुछ धागा वागा पहनना पड़ेगा, बट आपको अपनी नज़र उतारते रहना पड़ेगा। आपको बहुत जल्दी नज़र लगती होगी, तो आपको वो चीज़ एक ध्यान में रखना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नज़र से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे फिक्स पता चली। ओके, तो आपको अपनी नज़र उतारने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि भाई आप जब तक शांत हो तब तक बहुत ज़्यादा शांत हो, और जब एक्शन लेते हो तो बहुत फास्ट एक्शन लेते हो। लोग आपके, देखो आपको बहुत लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे, लोग आपकी तरफ रिस्पेक्टफुली देखते हैं, या अभी अभी आपकी मैरिज फिक्स हुई है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैरिज फिक्स हुई है। ऑपोजिट जेंडर को ये भी लगता है कि भाई सोशल मीडिया पे आपको काम कर रहे हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, या आप सोशल मीडिया पे अच्छा काम कर सकते हो। आपको बहुत लोग जानते हैं, पहचानते हैं। आपने अभी अभी कोई विक्ट्री हासिल की है, जिस विक्ट्री को, या आपके लाइफ में कुछ अच्छा टाइम आया है, कुछ गुड न्यूज़ आई है जिसे आप इंजॉय करते हुए ऑपोजिट जेंडर को इस टाइम पे लग रहा है। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि भाई आपके आसपास बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, कंपटीशन है, आप खुद को साबित करने में लगे हुए हो, ऐसा भी ऑपोजिट जेंडर को
लगता है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, या आप जो चीज़ कर रहे हो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या आपके पीठ पीछे आपको हराने के लिए आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स किया जाता है, माइंड गेम खेली जाती है, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। सडनली आपके लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत आई हुई है जिस वजह से इस टाइम पे आप सैड हो, लोनली हो, ऐसी एनर्जी ऑपोजिट जेंडर को लगती है। अब ये तो चीज़ हुई ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। उससे पहले मैं एक चीज़ अनाउंस करना चाहती हूँ कि जिनको भी टैरो कार्ड सीखने हैं या जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है, दोनों चालू हो गए। अगर आपको बुक करना है तो नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हो उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हो उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, कोई ड्रीम फुलफिल होते हुए दिख रहा है आपका, या किसी ड्रीम, अगर कोई ड्रीम देख रहे थे लंबे टाइम से, उस ड्रीम की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको कोई रास्ता भी मिलते हुए यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आने वाले टाइम में आप अपने ड्रीम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। ड्रीम की तरफ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप अपने ड्रीम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न, रूड होते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, कि बहुत ज़्यादा रूड वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, देखो आप अपनी कमांड अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, सेल्फ मेड इंसान दिख रहे हो। डोमिनेटिंग थोड़े दिख रहे हो, कि थोड़ा डोमिनेट करते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, नॉलेजेबल हो, एक्सपीरियंस है आपके पास। ओके, इमोशनली आप अपने इमोशन को हाइड करना सीखते हुए दिख रहे हो। आप अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल पाते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हो। आप अपने लाइफ में कोई चीज़, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके लाइफ में कोई चीज़ का एंड होते हुए दिख रही है। आपके लाइफ में कोई चीज़, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है, कि आपके लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग होते हुए भी दिख रही है। अंधेरा ख़त्म होकर उजाले की तरफ आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है। इमोशनली खुद को स्टेबल करते हुए दिख रहे हो। किसी भी चीज़ से आप इमोशनली आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ का। आप अपनी कमांड और अपने इमोशन के ऊपर, मतलब आपने खुद के ऊपर एक कमांड हासिल की है, और आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड रहना पसंद नहीं कर रहे हो। आपने अपने इमोशन के ऊपर भी कंट्रोल हासिल किया है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। भले आसपास कितना भी तूफान क्यों ना हो, बट उस तूफान में आप डगमगाते हुए मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होते हुए दिख रही है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई लवन पर्सन हो सकता है, मतलब आपको कोई प्यार मिल सकता है, या कोई ऐसा दोस्त मिल सकता है जो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 7 of swords, 6 of swords, high priestess, okay, judgment, टेम्परेस। ओके, बॉटम की एनर्जी देखो, आपको लॉजिकल रहने के लिए बोला जा रहा है। जितना हो सके आपको लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके साथ कुछ अनएथिकल चीज़ें हो सकती है। आपको जो मतलब पास्ट की इशू है उसे पास्ट में छोड़ के आपको मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। और जो भी आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सारे चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, यूनिवर्स आपको और चीज़ बोल रही है कि आप अपनी चीज़ों को हाइड करो। जितनी हो सके अपनी चीज़ें अपने तक ही सीमित रखो, किसी के साथ शेयर बिल्कुल मत करो। आप अपनी इंट्यूशन का सुनो, और अगर आप अपनी इंट्यूशन का नहीं सुन पा रहे हो और कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो आप अपने मदर की हेल्प ले सकते हो। अगर आप अपने मदर की हेल्प नहीं ले सकते हो, तो मदर जैसे किसी भी लेडी की जिनके साथ आपका बहुत अच्छे से जमता है, या आप उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, तो ऐसे लेडी की आप हेल्प ले सकते हो। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई पास्ट में जो आपने गलतियाँ की है उस गलतियों को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको फिर से एक मौका दे रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं तुम्हें खुद को साबित करने के लिए एक
खुद के ऊपर काम करने के लिए एक मौका मिल रहा है, दे रहे हैं। और आपको बोला जा रहा है कि जो पास्ट में आपने गलतियाँ की है वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है और ना ही किसी को जज करना है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको काम रहना है, पेशेंस रखना है, शांत रहना है और शांति के साथ आगे बढ़ते रहना है। आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। आपको सिर्फ पेशेंस रखने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है और आपको अपने लाइफ में बैलेंस लाने के लिए भी बोला जा रहा है। ओके, ये थी रीडिंग। मुझे तो अभी इतनी ही दिख रहा है। तो ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा, रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।